प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा, और ये दौरा रौनक इस मायने में काफ़ी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, बीकानेर आ रहे हैं, नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और ये वो जगह है जहां से हमने लाइव भी किया था रौनक, युद्ध की जब स्थितियां बनी थी, और आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री के रोड मैप के बारे में हम बता चुके हैं, वो भी जानेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल तैयारियां क्या कुछ यहाँ पर? सभा स्थल पर सीएम भी पहुंचे आज। जी बिल्कुल सुमित, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए बीकानेर पहुंच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है पीएम का ये दौरा। निश्चित तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दौरान आपने देखा कि जिस तरह से राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में लोगों ने जो हौसला दिखाया, शायद उसी हौसले की तारीफ करने के लिए और खासतौर पर जवानों से मिलने यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए 3 बड़े कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर पदाधिकारी और मंत्रीगण स्वागत करेंगे। उसके बाद जवानों से और जिन लोगों ने एयर स्ट्राइक के दौरान हिस्सा लिया उन तमाम अधिकारियों से मुलाकात यहाँ करने वाले। उसके बाद देशतोग के करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। कई बड़ी सौगातें यानी 26,000 करोड़ की सौगातें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही है। बात करूं भजनलाल शर्मा लगातार देखिए एक्टिव मोड पर नजर आए हैं पूरे इस दौरे को लेकर के। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है आप देखिए एक्टिव मोड पर नजर आए हैं, और जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने हाई लेवल रात को बैठक की और सुबह ही जो है यहाँ पर पहुंच गए और सभा स्थल का जायजा लिया। हालांकि देखिए ये तमाम जानकारी मैं दूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। गर्मी बहुत है, 8 लाख लीटर पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 1 लाख से अधिक लोगों के आने की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही गई। आप देखिए जिस तरह से स्मोक मशीनें और तमाम एहतियात के तौर पर चीजें की गई है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में पारा 48 डिग्री के पार चल रहा है कई इलाकों में। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने थी, लेकिन व्यवस्थाएं माकूल की गई है। अगर मंच की तरफ दिखाऊं, एक भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, 80 फीट लंबा मंच है जहां पर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेगा। आप देखिए जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, एसपी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अंतिम जो कह सकते हैं कि तैयारियां है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन अब जो बची कुछ जो तैयारियां उन पर कहीं ना कहीं अब बातचीत हो रही है। खुद सीएम कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि उत्साह बीजेपी के अंदर भी है, कुछ पदाधिकारी मेरे साथ है। चंपालाल जी क्या कहेंगे? देखिए उत्साह है, तमाम लोग जो है वो तैयारियों में आप लोग जुटे हैं, देर रात तक जुटे रहे। अब प्रधानमंत्री वाले स्वागत की क्या तैयारियां और किस तरह से प्रोग्राम रहने वाला है? जी देखिए बहुत ही खुशी का माहौल है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 4-5 दिनों से यहाँ लगे हुए हैं, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी आज बीकानेर की धरा पर आ रहे हैं, तो हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं उनका नाल एयरपोर्ट पे स्वागत करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी एमएलए वगैरह वहाँ गए हुए हैं, एमपीज, हमारे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री भी वहाँ हैं, हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी राठौड़ साहब भी वहाँ पे हैं। सभी लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद माँ करनी के दर्शन करने के लिए वहाँ पे प्रधानमंत्री जी पधारेंगे। वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है देशनोक में, उसका उद्घाटन करेंगे, और 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। 26,000 करोड़ की वो सौगात देने वाले हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है कि ये पूरे 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का आज उद्घाटन मोदी जी बीकानेर से करने जा रहे हैं, मां करनी के धरा पे। निश्चित तौर पर अर्जुन मेघवाल की टीम से भी है। विक्रम जी क्या कहेंगे? देखिए तैयारियां, अर्जुन मेघवाल लगातार जुटे हुए तैयारियों में, कार्यक्रमों में, किस तरह से क्या कुछ रूपरेखा? बिल्कुल रौनक जी, ये बीकानेर के लिए बड़ा गौरव का विषय है, और इसके लिए हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी और खासतौर से अर्जुन राम जी मेघवाल जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बीकानेर के लिए एक बड़ी सौगात लेके आए हैं। जो बीकानेर कभी रसगुल्ले और गुजिया के लिए जाना जाता था, आज उन्होंने एक अपनी पगड़ी से अलग पहचान बनाई है। आप कार्यक्रम नौरंग देसर का देखा होगा आपने, और जनता में जिससे का उत्साह है और जिस तरह से मेहनत में सारे लगे हुए हैं, तो ये नौरंग देसर की तरह एक बहुत यादगार और बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए एक जानकारी सुमित मैं आपको दूं जो मेरे पास है जानकारी, वो ये कि खास तौर पर जिस तरह से 22 अप्रैल को आप देखिए पहलगाम अटैक हुआ था, और आज 22 मई है, यानी 1 महीने बाद पूरे जो है प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया जाता है, उसके बाद भी एक बड़ी सभा है, और कहीं ना कहीं देखिए जो संबोधन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, उस पर तमाम लोगों की निगाहें, खास तौर पर आप देखिए पड़ोसी मुल्क की तो जरूर निगाहें होगी जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि देखिए जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूं, तैयारियां यहां पर की गई है। सीएम भजनलाल यहां पर मौजूद है, उसके साथ साथ आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,
कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, उसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मदन राठौड़ जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से डटे हुए तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के। और साफ तौर पर देखिए, आसपास के 22 से 24 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों के आने की जो बात कही गई है, तैयारियां यहाँ पर की गई है। बीजेपी द्वारा जगह जगह पर बसेस लगाई गई है और देखिए, और ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि जहां तक मैं जानकारी दे रहा था पीएम के कार्यक्रम को लेकर देखिए 26,000 करोड़ की सौगात राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए, देशमुख का जो खास तौर पर रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के तौर पर उसके यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसका यहाँ पर खुद पीएम जो है वो लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के 8 ऐसे स्टेशन है जिनको यहाँ पर पीएम जो है उसकी सौगात देंगे। और खास तौर पर आप देखिए, बीकानेर से मुंबई यानी बांद्रा के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद पलाना में जो आम सभा है वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बीजेपी में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भजन लाल शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम अधिकारियों को। आप देखिए जिस तरह से सीएस सुधांशु पंत, उसके साथ साथ डीजी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला, क्योंकि देखिए बड़ी सभा है और एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश बीजेपी के साथ साथ राजस्थान सरकार भी कर रही है कि जो राजस्थान सरकार में जो पिछले 1-1.5 साल में काम हुआ उस पर भी कहीं ना कहीं पीएम जो है बड़ी सौगात देंगे और लोगों के बीच में रखेंगे कि किस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है भजनलाल सरकार में। और कहीं ना कहीं इंतजार है पीएम का और तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी सुमित। रौनक, तस्वीरें दिखाते रहिएगा और ज़रा तस्वीरें दिखाकर ये बताइए कि सवाल ये बड़ा अहम हो जाता है पूछना, क्योंकि कांग्रेस भी, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भैया गर्मी इतनी पड़ रही है, 45, 48 से 47 पारा जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है 50 तक पहुंच रहा है, तो ये सभा क्या ज़रूरी हो गई थी क्या इतनी? क्या इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं ताकि जो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कम गर्मी से बचाव हो सके? और दूसरा, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लोगों के पहुँचने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है? रौनक जी बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस ने कई बड़े सवाल खड़े किए कि गर्मी बहुत है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है उसमें कहीं ना कहीं पारा 48 डिग्री के करीब चल रहा है। हालांकि देखिए इन तमाम पहलुओं पर सरकार और बीजेपी ने निश्चित तौर पर रूपरेखा बनाते हुए कार्य किया है। देखिए तस्वीरें मैं यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाते रहे किस तरह से पलाना में जनसभा की तैयारियां हैं। उसके साथ साथ देखिए जानकारी मैं आपको दूं, मैं लगातार आपको कह रहा हूं 6000 कैंपर्स, पानी पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है, 8 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। खासतौर पर 20 जो है स्मोक मशीनें मंगवाई गई है ताकि वो वातावरण को कूल रख सके, ठंडक रख सके, ताकि लोगों को परेशानी नहीं। और खासतौर पर चूंकि देखिए टाइम भी यही चुना गया है क्योंकि जब सुबह का वक्त होता है 12-1 बजे तक, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, उससे पहले ही सभा और तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि लोग आए और वक्त से अपने घर